हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइट बाय शिवाली। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हम अपने जो हिमाचल प्रदेश जीके की सीरीज शुरू की है उसी का ही नेक्स्ट पार्ट है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फेमस टेम्पल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है जी। अगर आप हिमाचल प्रदेश की किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे कि एचपी पटवारी, पंचायत सेक्रेटरी, एचपी टेट या फिर जेबीटी टेट या फिर बीएड का एंट्रेंस एग्जाम, किसी भी तरह के ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम जहां पे एचपी जीके आता है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज फेमस टेम्पल ऑफ हिमाचल प्रदेश। सभी बच्चों ने, सभी एस्पिरेंट ने अपना नोटबुक और अपना पेन साथ में लेके बैठना है, साथ साथ में नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाना एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है आपकी प्रेपरेशन का। नोट्स बनाओ, उनको साथ साथ में रिवाइज करो। बहुत सारा सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं होती, बहुत सारे टॉपिक्स को 4-4, 5-5 अलग अलग प्लेटफॉर्म से करने की नहीं जरूरत होती। आप किसी एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म से या फिर एक किसी जगह से एक ऑथेंटिक सोर्स से अपना नोट्स बनाएं और उन्हीं को ही रिवाइज करें। ठीक है जी, ये एक बेस्ट स्ट्रेटेजी है प्रिपरेशन की। बार बार मैं आपको बोलती हूँ। इसी के साथ शुरू करते हैं अपने टेम्पल्स की वीडियो लेक्चर। देवभूमि, सबसे पहले आपको पता है हिमाचल प्रदेश को देवभूमि भी कहा जाता है। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे टेम्पल्स हैं। हिमाचल प्रदेश इज पॉपुलरली नोन एज देवभूमि ड्यू टू, और इसे क्या कहा जाता है, लैंड्स ऑफ गॉड्स। द स्टेट इज फेमस फॉर इट्स एंशिएंट टेम्पल्स, स्पिरिचुअल ट्रेडिशन एंड डीप कनेक्शन विद हिंदू माइथोलॉजी। ठीक है जी, हिंदू माइथोलॉजी के साथ इसका बहुत अच्छा, बहुत गहरा कनेक्शन देखा गया है। स्पिरिचुअल ट्रेडिशन बहुत सारे देखा गया है, बहुत सारे एशियन टेम्पल्स हैं। दैट्स व्हाई इसे ये सारे जो टाइटल हैं दिए गए हैं। Temple of Himachal Pradesh are not only religious center but also a symbol of history, art, culture and architecture। ठीक है जी, तो जितने भी हमारे हिमाचल प्रदेश के जो रिलीजियस टेम्पल है उनसे हमें ये तो पता चलता है कि देवभूमि क्यों कहा जा रहा है, साथ ही साथ हमें हिस्ट्री देखने को मिलती है, आर्ट का पता चलता है, कल्चर का पता चलता है, उस समय के आर्किटेक्चर का पता चलता है। फॉर द इटर्नल फ्लेम्स ऑफ ज्वालाजी टेम्पल, द पीसफुल cedar forest surrounding the Hidimba देवी। ठीक है जी, एंड एवरी टेम्पल हैज इट्स ओन यूनिक आइडेंटिटी एंड हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस, जो कि हम आने वाले कुछ मिनटों में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, सबसे पहले जो क्वेश्चन है, व्हाई द हिमाचल प्रदेश इज कॉल्ड एज देवभूमि, हिमाचल प्रदेश को देवभूमि क्यों कहा जाता है? इसका सबसे पहला जो रीजन है, प्रेजेंस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ एशियंट टेम्पल। इसका एक रीजन है क्योंकि यहाँ से 100 से भी ज्यादा अधिक यहाँ पे मंदिर आपको देखने को मिलेंगे, वो भी पुराने। सेकेंड रीजन है स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ ए हिंदू माइथोलॉजी। एंड थर्ड रीजन इज फेमस पिलग्रिम सेंटर ऑफ शक्तिपीठ, शक्तिपीठ यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। एंड फोर्थ रीजन इज spiritual tradition days deeply connected with local culture, important center of faith, tourism and heritage। तो इन फॉलोइंग रीजन की वजह से हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है। अभी फटाफट से देखेंगे मेजर टेम्पल कौन कौन से हैं और फिर इनकी हम डिटेल से एक्सप्लेनेशन देखेंगे, लोकेशन देखेंगे, जियोग्राफिकल लोकेशन के बारे में जानेंगे, क्यों जरूरी है, क्या वहां की फेमस चीजें हैं। तो फटाफट से एक नजर मारते हैं एक टेबल के थ्रू। हम टेबल, इसीलिए आपको पहले मैं टेबल की फॉर्म में डेटा को आपको प्रेजेंट करती हूँ ताकि एज सच बेटा आप अपने नोट्स में लिख सके। जो भी मैं आपको कंटेंट आपके इन वीडियो लेक्चर में आपको प्रोवाइड करती हूँ, आप इनको एज सच अपने नोट्स में लिख सकते हैं। और साथ ही के साथ चाहे वो इंडियन जीके हो, चाहे वो एचपी जीके हो, अगर कोई भी मैं डिटेल से टॉपिक करा रही हूँ तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि उसका मैं एक एमसीक्यू की फॉर्म में रिवीजन जरूर कराऊं। तो साथ ही के साथ उनका रिवीजन जरूर किया कीजिए। ठीक है जी, तो देखिए जी, ज्वालाजी टेम्पल फर्स्टली बात करेंगे। ज्वालाजी टेम्पल कहाँ है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। और किस लिए जाना जाता है? उसकी इटर्नल फ्लेम, वहां पे ज्योति है जो 24 घंटे 7 दिन कितने सालों से जलती हुई आ रही है, इसलिए ये मंदिर फेमस है। सेकंड है नैना देवी टेम्पल, कहाँ है? बिलासपुर में है और एक शक्तिपीठ है, इसलिए फेमस है। नेक्स्ट इज चिंतपूर्णी टेम्पल जो ऊना डिस्ट्रिक्ट में है और विश फुलफिलिंग टेम्पल है। ऐसी वहां की मान्यता है कि वहां पे जो भी इच्छा मांगी जाती है वो पूरी होती है। नेक्स्ट इज ब्रिजेश्वरी टेम्पल, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, एशियन शक्तिपीठ है। बैजनाथ टेम्पल वो भी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, लॉर्ड शिवा का टेम्पल है, बहुत पुराना और एशियन टेम्पल है। हिडिंबा देवी टेम्पल जो कि कुल्लू में है और महाभारत से इस टेम्पल का कनेक्शन है, इसलिए ये अपनी एक मेजर इंपॉर्टेंस रखता है हिमाचल प्रदेश के टेम्पल्स में। नेक्स्ट टेम्पल इज जाखू टेम्पल जो कि शिमला में है और वहां पे बहुत बड़ी प्रतिमा है हनुमान जी की,
इसलिए वो एक फेमस टेम्पल्स में से एक है। नेक्स्ट इज चामुंडा देवी टेम्पल, वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है और गॉडेस चामुंडा का ये टेम्पल है। बट आपको ये तो पता होना ही चाहिए कि क्या क्या उनमें उसमें फेमस है, क्यों किस कारण से वो जाना जाता है। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है किस किस डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सा टेम्पल है। जो हिमाचल प्रदेश के एस्पिरेंट्स हैं वो जिन चीजों से मैक्सिमम चीजों से परिचित होंगे, लेकिन जो बाहर के एस्पिरेंट है जो जस्ट एज अ टॉपिक ही प्रिपेयर कर रहे हैं उनको ये लर्न करनी होंगी चीजें। ठीक है जी, अभी वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा। इसमें हम डिस्कस करेंगे लोकेशन, इसकी रिलीजियस इंपॉर्टेंस के फीचर्स और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की। सबसे पहले हम बात करेंगे ज्वालाजी टेम्पल की। ज्वालाजी टेम्पल बेटा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में लोकेटेड है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। अगर मैं रिलीजियस इंपॉर्टेंस की बात करूं तो वन ऑफ द फेमस शक्ति पीठ है इंडिया का और डेडिकेटेड है गॉडेस ज्वालाजी को, ठीक है, ज्वाला देवी को। या फिर इसके यूनिक फीचर क्या है, एक नेचुरल फ्लेम है जो कंटिन्यूअसली बेटा पत्थर से निकलती है और कई सालों से कई सदियों से वो जली आ रही है। द फ्लेम वन विदाउट ऑयल रिक एंड कंसीडर्ड एज स्केर्ड। बेटा यहाँ पे एक बड़ी ही फेमस बात, बड़ी ही हैरान कर देने वाली, बड़ी ही वंडरिंग बात ये है कि एक फ्लेम जल रही है, लेकिन उस फ्लेम वो इस तरह से जल रही है कि वहां पे ना कोई दिया है ना कोई बाती है, और कितने ही एशियंट टाइम से, कितनी ही सदियों से, कितने ही सालों से वो फ्लेम जलती हुई आ रही है। इसलिए ये मंदिर अपनी एक इंपॉर्टेंस, एक अलग पहचान रखता है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है इसकी कि यहाँ पे मुगल एम्परर अकबर था, वो यहाँ पे आया था हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, अपनी हिस्टोरिकल ट्रेडिशन को करने के लिए, और वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड पिलग्रिम साइट ऑफ एचपी, और ये वन ऑफ द मोस्ट पिलग्रिम साइट है जहां पे बहुत सारे यात्री या फिर बहुत दूर से वो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में आते हैं ड्यू टू दिस यूनिक फीचर। तो ये था ज्वालाजी टेम्पल के बारे में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं नैना देवी टेम्पल के बारे में। नैना देवी टेम्पल की लोकेशन जो है बेटा बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, पहली बात तो ये शक्ति पीठ है और दूसरी बात गॉडेस नैना देवी के नाम से इसे जाना जाता है। इसके फीचर्स क्या क्या है, बिल्कुल पहाड़ी के बेटा, बिल्कुल पहाड़ी के टॉप पे ये, जब आप कभी अगर आपने इस मंदिर में विजिट किया होगा तो एकदम पहाड़ी के टॉप पे है। अगर आप उस मंदिर के ऊपर वाले एरिया में खड़ा होते हैं तो आप नीचे का पूरा व्यू देख सकते हैं। और एक वहां पे जो एक हिल टॉप है ये तो आपको पता लग गया, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है चीज गोविंद सागर लेक बेटा। ऑफर द सीनिक व्यू ऑफ गोविंद सागर लेक। इसी मंदिर के आसपास के एरिया में गोविंद सागर लेक है। तो यहाँ पे एक तो क्वेश्चन यही बनता है कि नैना देवी मंदिर जो है किस लेक के पास में है, तो आपका आंसर यहीं से क्लियर हो जाना चाहिए, गोविंद सागर लेक। और सेकंड थिंग इसका अगर इस फीचर की बात करें कि जब आप इस मंदिर के ऊपर से देखते हैं तो आपको बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा व्यू देखने को मिलता है गोविंद सागर लेक का। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नैना मींस आईज, मतलब ये मंदिर किस लिए, आंखों का दर्शन इस मंदिर में होता है। अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजी द आई ऑफ गॉडेस सती फॉल हियर, और मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग जो सती देवी थी, सती माता थी, लॉर्ड शिव जी की वाइफ, उनकी जो आंखें थी वो वहां गिरी थी, इसलिए उस मंदिर का नाम तब से नैना देवी पड़ गया। नेक्स्ट थर्ड थिंग इज चिंतपूर्णी टेम्पल। हिमाचल प्रदेश के मंदिरों में से एक अपनी अलग पहचान रखने वाला एक मंदिर है चिंतपूर्णी टेम्पल। लोकेटेड है ऊना डिस्ट्रिक्ट में। इसकी रिलीजियस इंपॉर्टेंस करें तो फेमस शक्ति पीठ है एक हिमाचल प्रदेश का, और डिवोटीज बिलीव गॉडेस चिंतपूर्णी रिमूव द वरीज एंड फुलफिल द विशेस। ये ऐसी जो श्रद्धालु है उनकी मान्यता है कि चिंतपूर्णी टेम्पल से आप जो भी मानते हैं वो आपकी पूरी होती है। बट आपको इसका जियोग्राफिकल लोकेशन आपको याद रखनी है, याद रखिए। नेक्स्ट इज ब्रिजेश्वरी टेम्पल। ब्रिजेश्वरी टेम्पल को कांगड़ा देवी टेम्पल भी कहा जाता है बिकॉज ये प्रेजेंट है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। एशियंट टेम्पल है। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट की बात करें तो बहुत रिच हिस्ट्री आपको वहां के आर्किटेक्चर में देखने को मिलती है। डैमेज हो गया था ड्यूरिंग द इन्वेजन अर्थक्वेक एंड बट लेटर इट रिबिल्ड। जब 1905 में बहुत अच्छा भूकंप, बहुत तेज रेक्टर स्केल पे भूकंप आया था, तो वहां उस समय ये टेम्पल डैमेज हो गया था, लेकिन फिर से अब इसे रीबिल्ड किया गया है। नेक्स्ट रिलीजियस इंपॉर्टेंस यही है कि गॉडेस ब्रिजेश्वरी को डेडिकेटेड है।
नेक्स्ट टेम्पल इज बैजनाथ टेम्पल, जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है। और स्पेसिफिकली बताएं तो पालमपुर के एरिया में ये टेम्पल आता है। लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड टेम्पल है और इंपॉर्टेंस है इसका आर्किटेक्चर। बेटा ये इसका इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिए, स्टार बना लीजिए अपने नोट्स पे, इसको नोट कर लीजिए। ये फेमस है एग्जाम्पल ऑफ नगाड़ा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर का, इसको बेटा हाईलाइट कर देती हूँ। इंपॉर्टेंट चीज है आर्किटेक्चर स्टाइल, एक इंपॉर्टेंट फीचर है जो पेपर में आता ही आता है। तो नगाड़ा स्टाइल जो है उस स्टाइल, उस आर्किटेक्चरल स्टाइल में ये मंदिर बना हुआ है। इंपॉर्टेंस है वन ऑफ द ओल्डेस्ट शिवा टेम्पल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के भगवान शिव के एक पुराने मंदिरों में से ये एक टेम्पल है। नेक्स्ट इज ये भी अपनी हिस्टोरिकली देखे जाए या फिर माइथोलॉजिकली देखे जाए, हर तरफ से एक इंपॉर्टेंट टेम्पल हो जाता है, बिकॉज ये लोकेटेड है मनाली में, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के मनाली एरिया में ये लोकेटेड है। हिडिंबा देवी टेम्पल, इसकी जो माइथोलॉजिकल इंपॉर्टेंट है, डेडिकेटेड टू हिडिंबा। हिडिंबा कौन थी, ये क्वेश्चन भी पेपर में आता है कई बार। हिडिंबा कौन थी, वाइफ ऑफ भीम फ्रॉम महाभारता। महाभारत, हिडिंबा जो है वो महाभारत में जो भीम थे, पांडु पुत्र जो थे, 5 पांडु पुत्र में जो एक पुत्र भीम थे, उनकी वाइफ का नाम था हिडिंबा और उन्हीं को ये डेडिकेटेड, उन्हीं का ये डेडिकेटेड टेम्पल है। यूनिक फीचर, इसलिए ये भी यूनिक फीचर है। पहली बात तो ये हिस्ट्री से रिलेट कर रहा है, महाभारत टाइम की, महाभारत टाइम की हिस्ट्री से रिलेट कर रहा है। इसके यूनिक फीचर है सराउंडेड बाय सिडार फॉरेस्ट एंड फेमस वुडन आर्किटेक्चर यहाँ पे हुआ है। एक अलग ही तरह का वहां पे देखने को मिलता है। अगर आप में से कुछ गए होंगे तो आप मेरी बातों से कनेक्ट कर रहे होंगे। टूरिज्म इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, टूरिज्म को अट्रैक्ट करता है, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट प्लेस इन मनाली। नेक्स्ट टेम्पल है हिमाचल प्रदेश का जाखू टेम्पल। जाखू टेम्पल कहाँ है, हिल्स ऑफ शिमला में, शिमला डिस्ट्रिक्ट में आता है। हिल्स ऑफ इन हिल ऑफ शिमला एंड लॉर्ड हनुमान का मंदिर है। इसका इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि जायंट हनुमान जी का स्टैचू आपको वहां पे देखने को मिलता है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ शिमला है। और माइथोलॉजिकल कनेक्शन क्या है, एसोसिएटेड विद रामायण पीरियड। हिस्ट्री माइथोलॉजी इसकी रामायण पीरियड के साथ जोड़ी जाती है। तो ये हमने करा। नेक्स्ट टेम्पल है चामुंडा देवी टेम्पल। चामुंडा देवी टेम्पल जो है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, डेडिकेटेड है गॉडेस चामुंडा को। एंड इसके फीचर्स क्या क्या है, सिचुएटेड टू नियर बनेर रिवर। बेटा इंपॉर्टेंट, बनेर रिवर। अब ये मैंने चीज आपको करा रखी है, आपने मुझे बताना है कि बनेर रिवर जो है किस मेजर रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी है, ये आपने मुझे बताना है। जब मैंने रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश टॉपिक कराया है तो आपने बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में कि जो हम बनेर रिवर बोल रहे हैं किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। एकदम बनेर रिवर के साइड में ही सिचुएटेड है और फेमस है पिलग्रिम्स डेस्टिनेशन के लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट टेम्पल ऑफ हिमाचल प्रदेश में। देखिए इंपॉर्टेंस देखिए तो रिलीजियस इंपॉर्टेंस क्या है, सेंटर ऑफ फेथ और वर्शिप है। कल्चरल इंपॉर्टेंस की बात करें तो प्रिजर्व करता है लोकल ट्रेडिशन एंड फेस्टिवल्स को। टूरिज्म की बात करें तो अट्रैक्ट करता है पिलग्रिम्स को, टूरिस्ट को ऑल ओवर फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया। एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो सपोर्ट लोकल इकोनॉमी थ्रू अ टूरिज्म। ठीक है जी। एक क्विक समरी लेते हैं इन दी फॉर्म ऑफ अ टेबल। ज्वालजी टेम्पल कांगड़ा अब फ्लेम के लिए नोन है। नैना देवी टेम्पल बिलासपुर शक्तिपीठ है। चिंतपूर्णी टेम्पल ऊना विश फिल्मेंट के लिए फेमस है। बैजनाथ टेम्पल कांगड़ा लॉर्ड शिवा का टेम्पल है। डिंबा देवी कुल्लू में है। वुडन आर्किटेक्चर जो कि नगाड़ा स्टाइल का आर्किटेक्चर से बना हुआ है। एंड जाखू टेम्पल शिमला है, हनुमान स्टैचू के लिए फेमस है। इसके फैक्ट्स की बात करें, देखो एंड में हम फैक्ट्स की बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है। ज्वालजी टेम्पल ये हमने बता दिया फ्लेम के लिए। हिडिंबा देवी टेम्पल महाभारत से संबंध रखता है। जाखू टेम्पल लॉर्ड हनुमान का टेम्पल है और माइथोलॉजिकली रामायण से संबंधित है। और बैजनाथ टेम्पल जो एशियंट लॉर्ड शिवा का टेम्पल है। और फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, नगाड़ा टेम्पल नगाड़ा स्टाइल में, आर्किटेक्चर स्टाइल में बना हुआ है। और एक चीज आपने बतानी है, अभी हमने बात करी थी बनेर रिवर की जो कि चामुंडा जो टेम्पल है उसके साइड में बहती है। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये याद रखना। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बात बतानी है। इसी के साथ बेटा आपको मेरी ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और इसी तरह से अपनी प्रेपरेशन को अच्छा बनाने के लिए चैनल को फॉलो जरूर करो। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।